महत्तम समापवर्तक के निकालने का जो दोनों तरीका है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों को देखते हैं। तो पहली विधि हम जो यहाँ पे बताए हैं आपको, पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इस विधि को पहले निकालते कैसे हैं, इस विधि में पहले क्या किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हो, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सर्वप्रथम दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, उसके गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देखे होंगे, हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको बताया था। फिर क्या करेंगे, फिर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनफल ही प्राप्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब एक क्वेश्चन माध्यम के देख लेते हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। तो देखिए हमने 8, 36 और 72 का मासा पूछा हुआ है, यहाँ पे हमने हल किया है। तो 8 को हम जो है गुणनखंडों के रूप में तोड़ा है, अभाज्य गुणनखंडों के लिए। तो 8 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 या 2 की पावर 3 घातांक के रूप में, ठीक, लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 को 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि 36 क्या होता है, 9 चौक को 36। तो 4 को हम 2 × 2 लिख दिए और 9 को 3 × 3, यानी इसको पावर की फॉर्म लिखे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा 72 है। तो आप जानते हो 9 के पहाड़ा में 9 × 72 होता है, यानी 8 को हम 2 × 2 × 2 3 बार और 9 को हम 3 × 3, यानी 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपने क्या देखा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी से छोटी घात वाले होते हैं वही हमारे होते हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपका, यहाँ पे 2 आया, 2 देखिए तीनों में कॉमन है, 2 ही हो रहा है। लेकिन अब सबसे छोटी घात हमें देखना है, तो यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 2 जो है आसानी से हमें तीनों में मिल जाएगा। तो सबसे छोटी घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 2 की पावर 2 मिल जाएगा, और वही हमारी जो 4 है ये हमारा मासा कहलाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से समझ में गए होंगे कि हमें क्या करना है, कि पहले तो हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं, और जब कॉमन होने के बाद जो उसका सबसे न्यूनतम घात होगा, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 था, यहाँ भी 2 की पावर 3 था, लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 था, तो हमने 2 की पावर 2 को ही मासा मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ 3 का स्क्वायर भी होता तो 3 का स्क्वायर भी इसमें गुणा हो जाता, लेकिन क्योंकि उभयनिष्ठ 2 ही था इसलिए हमारा आंसर 4 हुआ। अगला हम विधि भाग विधि द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई 2 संख्याएं दी है, हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका मासा ज्ञात करना था, ठीक है। अब हम क्या करें कि यहाँ पे y जो होता है x से ग्रेटर है, ठीक है। तो क्या होगा, अब निकालना जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, x से y में भाग देंगे। अगर भाग पूरी चली गई तो हमारी वही संख्या मासा कहलाएगी। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए 8 है, 36 से 72, यानी जो पिछला क्वेश्चन आपने अभाज्य गुणनखंड से किया वही क्वेश्चन है, हम सेम क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे। तो हमने क्या किया, 36 में इस छोटे वाले संख्या से भाग देना चालू किया, तो 8 से हमने भाग दिया, 8 चौक को 32, यहाँ पे 4 आया। और जब 4 आता तो ये वाली जो संख्या रहती है वो उठ के यहाँ पे चली जाती है, यानी इस 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो 4 था बचा हुआ उससे अब हम इसमें भाग देंगे। तो हमने 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, पूरा कट गया। अब हमें क्या करना है, देखना कि ये 4 जो भी हमारा अब 8 और 36 के लिए तो मासा हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। हमने देखिए यहाँ लिखा भी है 8 और 36 का मासा 4 हो गया। लेकिन अब हमें ये देखना कि ये जो 4 है क्या 72 को भी काट रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा 18 चौक 72 होता है, 18 बार में 4 काट दे रहा 72 को, इसलिए जो हमारा इन तीनों का मासा हो जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पीछे भी देखिए हमारा इन सब का मासा 4 आया था, और यहाँ पे भी मासा 4 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है डीएलएड में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं 2 नंबर में लघुत्तरी में। तो एक फार्मूला बनता है हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच में। ये फार्मूला होता है LCM × SCF बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए इसका कैसे आता है, आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो इस फार्मूले को, और इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला बिल्कुल आसान है, LCM × SCF = पहली संख्या × दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आप बिल्कुल ये समझ जाएंगे इस कैसे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 संख्याओं का मासा 15 दिया हुआ तथा उनका गुणनफल 900 है, और उनका वो लासा निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं, लासा × मासा बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, लासा निकालना है। लासा आपको पता नहीं था, हमने मान लिया लासा हमारा x है, ठीक है, और मासा 15 दे रखा, हमने 15 रख दिया, बराबर पहली संख्या और × दूसरी संख्या का वैल्यू जो है 900 दिया था। तो हमने यहाँ x का वैल्यू निकाला, 900/15 हो गया, हमने काटा तो 60 हमारा आंसर हो गया। 15 × 6 = 90 और ये 0 आ गया, ठीक है, 60 हमारा यहाँ से आंसर आ गया।
दूसरा एक क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन वहाँ पे हमने मासा निकालने के लिए दिया था आपको गुणनखंड विधि से। दूसरा हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है 16 और उनका गुणनफल जो है 64 दिया है, उनका लासा निकालना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक बार। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।